बुक और गाइड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सब एकदम सिस्टमेटिक है, बोर्ड एग्जाम में लिखने योग्य है। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है सबको और जो बुक को अच्छे से एनालिसिस करके उसको अच्छे से पढ़ के और अपने से मेहनत करके उसको मैं सरल रूप में करने का प्रयास करूँ, ताकि देख लेंगे यदि एक साथ पूछा जाता है तो उसे आप लोग एक साथ ही लिख देना। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, फिर हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के 5 और अन्य भी कारण थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे जब युद्ध होता है तो जर्मनी हार जाता है ना, तो जर्मनी के हार के क्या कारण थे, इसको भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में। और फिर हम देखेंगे कि अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण है। या हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड पर मैं सामाजिक विज्ञान विषय को भी पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, जिसका शुरुआत मैं कर रहा हूँ इतिहास से, है ना। इतिहास जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के बुक में अध्याय 7 से शुरू होता है, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जितने भी कहानी था, जितने भी स्टोरीज था, सबको मैप के थ्रू आप लोग को अच्छे से समझा दिया, है ना। यहाँ पर सब देख रहे हो पूरा यूरोप है ना, तो यूरोप जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले किस प्रकार से 2 गुटों में पहले से बढ़ चुका था। ठीक है, और जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, ठीक, युद्ध की चिंगारी कहाँ से उड़ता है, इस सब को हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। साथ ही साथ जब मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से आप लोग को समझा रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ से क्वेश्चंस निकल के सामने आ रहे थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आ रहे थे जिसका आंसर मैं भी आप लोग को बताने वाला हूँ। हालांकि मैं पिछले क्लास में आप लोग को अच्छे से मौखिक ढंग से समझा दिया था, लेकिन आपके एग्जाम में यदि आता है ना, तो वही कहानी को कैसे सिस्टमेटिक रूप से, व्यवस्थित रूप से कैसे लिखना है, उसका आपको अभी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, उसको पहले देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से उसको। उससे पहले जान लो कि जो हमारा अध्याय 7 है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 अंक का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा चैप्टर है हमारा अध्याय 7 जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, यहाँ से 2 ही टॉपिक को आपको पढ़ना रहेगा। एक तो पहला प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा वर्साय की संधि। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में प्रथम विश्व युद्ध को अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, और वहाँ से जो क्वेश्चन निकल के सामने आए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन के आते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, उसको मैं यहाँ पर आपको बताया था। सभी क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, सबके आंसर्स को भी अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ को ओपन करूँगा। ठीक है, फिर लोग पीडीएफ के थ्रू सभी के आंसर्स को बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। फिर हम ये जो वर्साय की संधि ना, वर्साय की संधि, इसको हम फिर अगले क्लास में इसको पहले अच्छे से समझेंगे, जिस प्रकार से मैं प्रथम विश्व युद्ध को बढ़िया से समझा। फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस के आंसर से उसको आज के क्लास में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से वर्साय की संधि को मैं आप लोग को अच्छे से पहले समझा दूंगा। फिर इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने निकल के आते हैं, उसको आपको अच्छे से पीडीएफ के थ्रू करा दिया जाएगा। ठीक है, जिसे आप लोग नोट करके रख लेना है। ठीक है, एकदम ईमानदारी से। ठीक, तो देखो ये जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध है ना, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर जो है कुछ ही क्वेश्चंस है, जिसे आप लोग को अच्छे से क्या कर लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, मैंने तो इसको बहुत अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझा दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देखे भी होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो देखो आज की इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। तो देखो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, यहाँ से संबंधित आपके 4-5 क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है करके आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ना, तो इसका आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण लिखिए करके बोला जाता है, सीधा। ठीक है, जो कि आपके 4 नंबर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे आपके 23, 24, 25 में कंटिन्यू तीनों साल में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है सबको पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 कारण लिखे करके बोलते हैं ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है। ठीक है, ये और जो है प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर प्रभाव, ये जो क्वेश्चन है इसको साथ में मर्ज करके, यानी कि दोनों को साथ में करके अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग देख लेंगे। यदि एक साथ पूछा जाता है तो उसे आप लोग एक साथ ही लिख देना। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, फिर हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के 5 और अन्य भी कारण थे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे जब युद्ध होता है तो जर्मनी हार जाता है ना, तो जर्मनी के हार के क्या कारण थे, इसको भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में।
और फिर हम देखेंगे कि अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण है, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल होता है। ठीक है, इसके पीछे का सारे क्वेश्चन है, सबके पीछे का कहानी सबको मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। तो एक बार अच्छे से जो भी स्टोरी जो भी कहानी है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, जो कि वीडियो में मैं आपको बता दिया गया है ना, वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है। तो एक बार आप उसको जाकर देख लेना यार। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, अब सभी के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो चलो मिलते हैं PDF में, हाँ ना, मोबाइल में मैं आता हूँ अंदर। ठीक है, फिर हम सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लेते हैं। एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है, जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और उसको अच्छे से उसका प्रिपरेशन करके रखे रहना है। ठीक है, काफ़ी एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा सरल है। ठीक है, बुक और गाइड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सब एकदम सिस्टमेटिक है, बोर्ड एग्जाम में लिखने योग्य है। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है सबको जो बुक को अच्छे से एनालिसिस करके उसको अच्छे से पढ़ के और अपने से मेहनत करके उसको मैं सरल रूप में करने का प्रयास किया, ताकि जो भी कहानी है, जो भी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है, ठीक है, उसे किस लय में किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका आंसर यानी कि उसका अंदाजा आप लोग को यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं क्लास में। ठीक है, PDF को ओपन करता हूँ, सभी क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो यार, यहाँ पर हमारा PDF जो है ओपन हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जितने भी यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सबके आंसर को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण बताइए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे। और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी के पराजय का क्या कारण थे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ। ठीक है, पांचों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ना। तो चलो सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है यार, तो चलो यहाँ पास अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं जितने भी क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है सबको एकदम आसान भाषा में सरल शब्दों में आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगा है यार। ठीक है, तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से मैं आप लोगों का जो है हेल्प कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, आप लोगों को जो है पढ़ाई में उच्च शिखर तक लेके जाना। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे को सपोर्ट करने का। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलो अब हम पहले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखते हैं यार। उससे पहले आप थोड़ा सा देख लो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, जब मैं प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ा रहा था, वहाँ पर जो त्रिसंधि त्रिसहयोगी क्या है, तो ये जो है 2 गुट है ना, जो पूरा यूरोप था वो जो है विश्व युद्ध से पहले ही 2 गुटों में बढ़ चुका था। तो जो त्रिसंधि जो है यानी कि ट्रिपल अलायंस जो है, इसका गठन जो है 1882 में हो चुका था। ठीक है, जो कि 3 देशों का गुट था, जिसमें शामिल देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। और इसका उद्देश्य यह था कि यदि इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो वो भी उसके युद्ध में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा त्रिसहयोगी यानी कि ट्रिपल इंटेंट है, ठीक है, इसको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं ना। तो इसका गठन जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। यह भी 3 देशों का क्या था, गुट था। ठीक है, 3 देशों का गुट था, जिसमें शामिल देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। और इसका भी उद्देश्य ये था कि अगर इनमें से कोई देश पर हमला होता है तो बाकी देश भी उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे युद्ध में, है ना। ये था इसका जो है 2 गुट। ठीक है, त्रिसंधि और त्रिसहयोगी। ठीक है, जिसे मित्र राष्ट्र भी कहते हैं। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब चलो जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, है ना। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जैसे पूछेगा ना, तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, कि क्या लिखे, इसका आंसर क्या होगा। तत्कालिक कारण पूछे, तत्कालिक यानी कि एकदम तुरंत, तत्काल में क्या ऐसा इंसिडेंट होता है, क्या ऐसी घटना होती है जिसे जो है युद्ध का कारण बन जाता है, यानी कि युद्ध छिड़ जाता है, वही क्या है, तत्कालिक कारण है। तो हमने क्या देखा था तत्कालिक कारण में, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार रहते हैं, हाँ, आर्कड्यूक, और उसकी पत्नी जो है उसको गोली मार के हत्या कर देता है। कहाँ के जो सर्बिया देश है वहाँ के एक युवक जो है गोली मार के हत्या कर देता है। ठीक है, तो अब हत्या होता है, तो हत्या का बदला लेने के लिए जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है सर्बिया पर क्या करते हैं, आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करते हैं ना, तो जो है सर्बिया का जो है सहयोग करने के लिए यानी कि युद्ध में सहायता करने के लिए रूस भी आगे बढ़ता है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो है मदद के लिए, युद्ध में सहायता के लिए जो है इटली, जर्मनी वो भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है युद्ध का तत्कालिक कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर को कुछ इस प्रकार से लिखना, बढ़िया सरल रूप में यहाँ पर लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ठीक है, इस
प्रकार से लिखोगे तो आप लोग को अच्छे से याद भी होगा, ठीक है, और जल्दी आपको रिवीजन भी होगा, और आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो और अच्छा ढंग से दिखेगा, ठीक है, और इसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा इसका आंसर है कि यहाँ से शुरुआत करना कि यूरोप जो है पहले से दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था, दो विरोधी गुट में बढ़ चुका था ना, त्रिसंधि और त्रिसहयोगी, ठीक है। दोनों जो गुट थे उसका बनता नहीं था ना आपस में, तभी जो है दोनों आपस में गुट बना के रखे थे, ठीक है। यदि दोनों जो गुट में से किसी एक भी कंट्री पे यदि आक्रमण होता है, किसी भी प्रकार का हमला वगैरह होता है, तो हम भी उसका सहायता करेंगे करके ना वो लोग आपस में गुट बना लिए थे, है ना। तो इसी को यहाँ पर शुरुआत ही में ही लिखना कि यूरोप जो है पहले से ही दो गुटों में बढ़ चुका था, ठीक है। इसी बीच ऑस्ट्रिया के युवराज या राजा आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सारायेवो गए, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज है या राजा है जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड, वो अपनी पत्नी, जिसका पत्नी का नाम सोफी था, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपनी पत्नी के साथ बोस्निया एक देश है यार, ठीक है, बोस्निया एक देश है जिसका राजधानी है सारायेवो या इसको साराजेवो भी कई जगह लिखा रहता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सारायेवो कहाँ गए थे वो लोग, तो सारायेवो गए थे जो कि बोस्निया का राजधानी है ना। तो वहाँ होता क्या है, यानी कि सारायेवो में होता क्या है, 28 जून 2014 को एक सर्बियाई युवक ने उनकी हत्या कर दिया, ठीक है। यानी कि ऐसे लिखना इसको कि 28 जून 1914 को सर्बियाई युवक ने गोली मारकर जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार और जो राजकुमारी थी उसका क्या कर दिया, हत्या कर दी। इसको आप लोग अपने से लिख सकते हो। ये वाला जो पॉइंट को थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है उसको थोड़ा सा जमा के लिख लेना। यहाँ पर ऐसे लिखना कि वहाँ 28 जून 1914 को एक सर्बियाई युवक ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक और उसकी पत्नी का गोली मारकर हत्या कर दी। तो कहानी अच्छा लग रहा है ना इस प्रकार से, तो इसको इस प्रकार थोड़ा सा जमा के लिख लेना, ठीक है। ये वाला जो लाइन है उसको, ठीक है। फिर होता क्या है, ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का दोष सर्बिया पर लगाया और 28 जुलाई 1914 को उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। 28 जून 1914 को जो राजा रानी है उसका मृत्यु होता है। फिर जस्ट एक महीना बाद 28 जून के बाद जुलाई आता है, ठीक। तो 28 जुलाई 1914 को युद्ध का पूरा दोष जो है सर्बिया को लगाते हुए, ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। हत्या का इसका दोष लगाते हुए जो है सर्बिया पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो कब करता है, तो 28 जुलाई 1914 को करता है ना। तो फिर इसके बाद होता है क्या है कि जो बाकी के जो देश थे, है ना, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड भी इसमें कूद पड़े और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। इसे आप लोग इतना ही लिखना। तो लास्ट पॉइंट है जिसमें बोला है कि इसके बाद रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड भी इसमें कूद पड़े और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे ही लिख देना एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने भी कंट्रीज मैंने आपको मैप के थ्रू बताए थे उसको आप लोग लिख देना और लास्ट में लिख देना कि ये भी क्या कर गए, युद्ध में कूद पड़े, ऐसे करके आप लोग लिख देना और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है कि जो है जो सर्बिया था उसके जो पक्ष लेने के लिए रूस आगे बढ़ता है ना, और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसका पक्ष लेने के लिए युद्ध में जो इटली, जर्मनी है वो आगे बढ़ते, उसको उतना ज़्यादा क्लियर और लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर लिख देना जितने भी आप लोग वहाँ पर कंट्रीज के नाम जानते हो। मैंने आपको मैप के थ्रू जो भी देश का नाम बताया था, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही है, ठीक है, और इटली था, ठीक है, ये सब भी क्या कर गए, युद्ध में कूद गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लेना यार और बार बार इसको रिविजन करते रहना स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अब तो देखते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है यार, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण लिखे करके आपके काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को अच्छे से बता सकूं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी लेके आया हूं। ट्रिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है, इसे आप लोग कभी भूलोगे नहीं। इस ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ पॉइंट्स जो भी यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट बन के आएंगे उस 5 पॉइंट को यहाँ पर आपको अभी याद करा दूंगा और 5 पॉइंट के अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना रहेगा सबको आसान भाषा में सरल शब्दों में यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण बताइए करके पूछता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको तत्कालिक कारण को नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछता है तत्कालिक कारण क्या है करके, तो तत्कालिक कारण पूछेगा तो आपको जो है राजा का हत्या होता है ना वो वाली स्टोरी को लिखना रहेगा, ठीक है। और 5 कारण लिखे बोलते हैं ना, तो 5 कारण क्या होता है कि जो है जो विश्व युद्ध होता है ना तो उसका जो पीछे का और भी कई कारण थे जैसे कि राष्ट्रीयता की भावना था, साम्राज्यवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा था, पूर्वी समस्या यानी बाल्कन विवाद था जो 6
क्षेत्र था उसको हड़पने के लिए जो है पहले से उन लोगों के बीच जो जो देश है ना, मित्र राष्ट्र और जो है त्रिसंधि जो है ना, उसके बीच जो है आपस में पहले से ही मतभेद बना रहता था। ठीक है, तो ये सब भी क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बन जाते हैं। तो इन्हीं सब को लिखना रहेगा। तो इसको जो है याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ यार। इसका ट्रिक है, यहाँ पर राजा बोलता है कि साला पूरा यूरोप का अंत कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको इतना तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर और कुछ ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक है कि राजा कहता है साला पूरा यूरोप का अंत कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो होता क्या है, जो राजा से यानी कि राजा से आर से आप लोग याद रखना, राजा के आर से यानी कि रा से राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, साला में सा से साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पूरा से पूर्वी समस्या या बाल्कन विवाद। ठीक है, यूरोप से यूरोप का सैन्यीकरण या गुटबंदी। ठीक है, यूरोप का सैन्यीकरण ही लिखना। ठीक है, इसको अंत से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। इसे आप लोग 2 से 3 बार यदि आप लोग इसको पढ़ लोगे ना, तो आप लोग को इस आसानी से जो 5 पॉइंट्स है ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो राजा में रा से राष्ट्रीयता की भावना, सा से साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, पू से पूर्वी समस्या या जिसे बाल्कन विवाद भी कहते हैं। ठीक है, यूरोप से यूरोप का सैन्यीकरण, अंत से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। ठीक है, खुद से तैयार किया हूँ यार ट्रिक को। ठीक है, तो पसंद आया होगा तो लाइक तो दबा के कर ही देना। ठीक है, अब चलो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, तो 5 पॉइंट्स है, इसको चलो थोड़ा सा एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। फिर इसके अंतर्गत जो है इसको किस प्रकार से लिखना रहता है इसको मैं यहाँ पर सबको बता दूंगा। हालांकि मैं आपको पिछले क्लास में इसको और अच्छे से समझा दिया था। तो राष्ट्रीयता की भावना, तो चलो सीधे आंसर्स को देखते हुए समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना, साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये सब जो पॉइंट्स है इसके अंतर्गत हमें अब क्या क्या लिखना रहेगा उसको अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, देखो प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रीयता की भावना, जो कि राजा के ट्रिक से बनाया था इसको, राजा से राष्ट्रीयता की भावना, है ना। तो देखो इसमें होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के देश में उग्र राष्ट्रवाद यानी कि उग्र राष्ट्रीयता बढ़ी और हर देश खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। ठीक है, यानी राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता की भावना यानी कि देशभक्ति की भावना जी, देशभक्ति की भावना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होता क्या है कि जो यूरोप के जो जितने भी देश रहते हैं ना, यूरोप में काफ़ी सारे देश रहते हैं, सब इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सब क्या है यूरोप के देश है ना। इन सभी में उग्र राष्ट्रीयता बढ़ी थी। ठीक, यानी सब में एकदम से देशभक्ति जागा हुआ था, सब में एकदम मस्त एनर्जेटिक था। यदि हमारे देश पर यदि कोई गलती से आक्रमण करके तो बताएं एकदम से हम लोग एकदम से पूरा उसका देश को ही पूरा हम लोग क्या कर देंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे, वहाँ के पूरा सबको मार पीट देंगे। ऐसे करके वहाँ पर जो है राष्ट्रीयता की भावना था। ठीक है, और सबको अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता यानी कि अपने देश के प्रति प्यार, है ना, सबको जो है अपने देश के प्रति प्यार था। यदि कोई हमारे देश पर यदि कोई आक्रमण करता है, कोई यदि कब्जा करने की भी बात करता है ना, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा क्या था, राष्ट्रीयता की भावना था, है ना। क्या बस पहला पॉइंट समझ में आया ना कि राष्ट्रीयता की भावना में आपको क्या लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के देशों में उग्र राष्ट्रीयता बढ़ी और हर देश खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। अब चलो यहाँ पर समझो जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या है, साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये साला जो ट्रिक था, साला ट्रिक था, वहाँ से मैं साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो पॉइंट है ये यहाँ से बन के आता है। ठीक है, तो देखो साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है क्या है, इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना रहेगा इसको थोड़ा देखो। होता क्या है, उपनिवेश और बाजार पाने की होड़ ने देश के बीच तनाव पैदा कर दिया जिससे युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ पर उपनिवेश मतलब होता है क्या है, यानी कि दूसरे देश को कब्जा करना जी। जैसे कि हमारा जो भारत है ना, वो जो इंग्लैंड का क्या था, गुलाम था, पहले हमारे भारत को कब्जा कर लिया था ना। तो हमारा भारत किसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का, दोनों एक ही है, इंग्लैंड ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। यानी कि उपनिवेश मतलब वही होता है, यानी कि दूसरे देश पर क्या कर लेना, कब्जा कर लेना, वही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, उपनिवेश और बाजार पानी की होड़ में है। ठीक है, बाजार पानी की होड़ में से तात्पर्य है, अब देखो दूसरे देश में अच्छा खासा वहाँ पास व्यापार में तरक्की होगा। ठीक है, तो जो है कई विरोधी देश रहते हैं उस पर क्या बनाए रहते हैं, निशाना बना के रखे रहते हैं, है ना। यानी कि उसको जो है उसके जो बाजार है, उसका जो मार्केटिंग है, उसको जो हड़पने के होड़ में होता क्या है कि देश के बीच पहले से तनाव पैदा हो गया था जिससे युद्ध की परिस्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर है ना। ठीक है, वेरी गुड यार, एज इट इज लिखना सब के सब, इसमें पूरा आपको नंबर मिलेगा। ठीक, टेंशन मत लो उसका।
अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है बाल्कन समस्या या बाल्कन विवाद या पूर्वी समस्या। ठीक है, देखो ये होता क्या है, बाल्कन विवाद के अंतर्गत जो है 3 4 5 देश जो छोटे छोटे कंट्रीज रहते हैं ना, वो आते हैं, जिसका नाम था जो सर्बिया था, ठीक है, सर्बिया था, बोस्निया था, ठीक है, और बुल्गारी था, रोमानिया था, ये सब जो है बाल्कन क्षेत्र में आता था, है ना, जिसे हम लोग मैप में देखे थे बढ़िया से। ठीक है, तो जो बाल्कन क्षेत्र जो है उसको जो बारूद का घर यानी कि बारूद का ढेर कहा जाता था, जहाँ बारूद का उत्पादन बढ़िया अच्छा खासा होता था। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो क्षेत्र है उसको हड़पने के लिए काफ़ी जो है इस क्षेत्र को हड़पने के लिए जो है पहले से जो है जो विरोधी देश है उसके बीच जो है विवाद हमेशा बना रहता था। तो वही है ये, यानी कि जो क्षेत्र है बाल्कन क्षेत्र है उसको जो है हड़पने के लिए जो है पहले से विवाद चलता रहता था। तो इसी को यहाँ पर लिखना है पूरी समस्या यानी कि बाल्कन विवाद में कि यूरोप के पूर्व में स्थित बाल्कन क्षेत्र को लेकर रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी आमने सामने आ गए। ठीक है, एक जो रूस है, ठीक है, रूस है और ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी जहाँ का जो राजकुमार मारा था ना आर्कड्यूक, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के रहने वाले हैं, और रूस जो बड़ा सा क्षेत्रफल है ना जो देश का, वो क्या है, रूस है। ठीक है, तो रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ये जो बाल्कन क्षेत्र के लिए जो है आमने सामने आ गए थे ना, यानी कि जो है दोनों का नज़र इस पर पड़ा रहा होगा, है ना, बाल्कन क्षेत्र पर मैं कब्जा करूंगा। ठीक है, खैर जो रूस है वहाँ पर जो है बाल्कन क्षेत्र का जो बाल्कन क्षेत्र जो है ना, जैसे कि सर्बिया है ना, वहाँ से इसका खैर अच्छा खासा बनता था, यानी कि उसको जो है रूस को यहाँ पर बारूद वगैरह यहाँ से मिलता रहता था प्रॉपर। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी जो है बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करना चाहेगा तो रूस जो है कैसे कब्जा करेगा करके ये भी क्या करता है, सामने आ रहता है। ठीक है, युद्ध करके बता मैं भी हूँ सामने। ठीक है, यानी कि बाल्कन क्षेत्र को हड़पने से पहले तेरे को मेरे से सामना करना पड़ेगा, ऐसा जो है इन लोग के बीच बात चला रहा होगा, है ना। तो जो है ये पूर्वी क्षेत्र या बाल्कन क्षेत्र को लेकर रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है आमने सामने आ गए। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, और हमारा चौथा पॉइंट है यार यूरोप का सैन्यीकरण। ठीक है, यूरोप का सैन्यीकरण का मतलब ये है यार कि देखो यहाँ बस क्या बोला, यूरोप के देश हथियार इकट्ठा करने लगे और दो विरोधी गुटों में बंट गए। इससे यूरोप एक फौजी छावनी बन गया। ठीक है, यूरोप का सैन्यीकरण से तात्पर्य यानी कि जो यूरोप जो है ना, जो पूरा यूरोप है वो दो गुटों में बढ़ चुका था। ठीक है, यानी कि दो विरोधी गुटों में क्या हो गए थे, बढ़ गए था। ठीक है, और जो यूरोप के देश है वो क्या करने लग गए थे, हथियार को इकट्ठा करने लग गए थे, है ना। इससे जो है पूरा जो यूरोप है सब अपना अपना फौजी को अच्छे से मजबूत कर रहे थे, हथियार एकदम इकट्ठा कर रहे थे, जिससे जो पूरा जो यूरोप है वह एक फौजी का छावनी बन गया था। छावनी यानी कि समझते हो ना, छावनी मतलब होता क्या है, यानी कि पूरा एकदम जैसे कि पूरा बाहर को जब देखोगे ना तो पूरा फौजी है ना, पूरा हथियार ही हथियार दिख रहा था, ऐसे पूरा आर्मी पूरा सेना ही सेना पूरा सभी यूरोप में पूरा एकदम दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो जो पूरा जो यूरोप है फौजी का छावनी बन गया था। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, सैन्यीकरण यानी कि यूरोप का सैन्यीकरण मतलब आपको जो है, जो यूरोप है दो विरोधी गुटों में बढ़ गया था, वही जो है हमारा त्रिसंधि और त्रिसहयोगी जो गुट में बढ़ गया था वही है। ठीक है, जिससे जो है जो देश है वो अपना जो यूरोप के जितने भी देश हैं सब अच्छा खासा हथियार को इकट्ठा करने लग गए थे, जिससे पूरा यूरोप जो है एक फौजी का छावनी बन गया था। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता क्या है। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था था नहीं जो युद्ध को रोक सकता था। ठीक है, युद्ध को जैसे कि चलो इसका आंसर को पहले देखो, उस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो दबाव डालकर पारस्परिक झगड़ों को सुलझा सकती या युद्ध को रोकवा सकती है ना। तो आप लोग इसको इस प्रकार से लिखना कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में कि उस समय या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था। ठीक है, जो दबाव डालकर जो है जो दबाव डालकर जो पारस्परिक जो झगड़ा है उसको सुलझा सकता था या युद्ध को रोकवा सकता था। ठीक है, ऐसा जो है पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था। ठीक है, आज के टाइम में हमारे जो वर्तमान में UNO है। ठीक है, UNO मैंने आपको अच्छे से बताया था UNO क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, और यह है ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे कुछ बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका जो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो हुआ था। ठीक है, जो काफ़ी देश जो है आपस में मिलकर कोई संस्था रहता है ना, जैसे UNO है, यहाँ पर 40-50 देश जो है सभी देश के जो समझो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ना, जो उसका लीडर रहते हैं, मेयर रहते हैं, वो सब उसमें क्या किए रहते हैं, हस्ताक्षर करके रखे रहते हैं। ठीक है, कि यदि युद्ध यानी कि युद्ध जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार या किसी भी प्रकार का हम लोग युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे करके पहले से जो है जो UNO संस्था रहता है ना, इसमें जो है सब लोग पहले से ही समझौता करके रखे रहते हैं। ठीक है, यदि युद्ध वगैरह होने की संभावना रहता है तो UNO जो है एक बार यदि बोल देगा कि युद्ध नहीं होना है तो युद्ध नहीं होता है ना। तो उस टाइम यार जो हमारे
जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था था नहीं जो युद्ध को रोकवा सकता था, जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है छिड़ गया और विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार का रूप ले लिया था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण को। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, सबको पहले आप लोग को अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर 5 पॉइंट्स के अंतर्गत क्या क्या लिखना है वो तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सबका 2-2 लाइन है। ठीक, 2-2 लाइन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन यार कि प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, युद्ध होता है तो जन सामान्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देखो इसका भी पॉइंट्स है। पॉइंट टू पॉइंट इसको याद करना ना, एकदम कहानी को आप लोग रटोगे ना तो रटने के पीछे भागोगे तो आप लोग उसको भूल सकते हो। ठीक है, तो देखो आप लोग को ऐसे माइंड में सेट करके रखना है कि कोई युद्ध होता है ना, युद्ध होता है तो क्या क्या जो है युद्ध होगा तो जन सामान्य यानी कि आम जनता को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, उसी को यहाँ बस लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट्स को कैसे याद करना है यहाँ पर सबको बता दे रहा हूँ। तो देखो युद्ध होगा तो क्या होगा, बेघर और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा आम जनता को। होगा क्या कि युद्ध होगा। ठीक, युद्ध होगा तो कोई जो देश जीतता है तो उस पर क्या कर लेता है, पूरा कब्जा कर लेता है, वहाँ के लोगों को भगा देता है। ठीक है, और सबको जो है उत्पीड़न का कष्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो जाता है। ठीक है, युद्ध का जनसामान्य पर प्रभाव में पहला हो जाता है बेघर और उत्पीड़न। ठीक है, दूसरा है शुरुआत का उत्साह और बाद में निराशा। ठीक है, हो क्या रहा था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो रहा था ना, उस टाइम जो है फौजी को बढ़ाने के लिए जो है यानी कि जो है फ्री में सबको जो है सेना का नौकरी दिया जा रहा था, जिससे जो है आम जनता जो थे, आम नागरिक जो थे, जो युवा थे, सब के फैमिली और वो भी जो सेना में जा रहा था वो पहले सब क्या थे, शुरू में खुश थे, लेकिन बाद में निराशा कैसे होता है, सबको प्रथम विश्व युद्ध में लेकर झपा देता है। कई लोग का पैर टूटता है, कई लोग का हाथ टूट जाता है, कई लोग मरते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत उत्साह और बाद में क्या होता है, निराशा का सामना करना पड़ता है, जिससे होता क्या है, परिवारों की हानि होती है। परिवारों की हानि कैसे होगा, अब मृत्यु हो जाएगा सैनिक का, वहाँ गए रहेंगे तो एक सदस्य कम हो जाएगा ना, और घर को चलाने वाला भी नहीं रहेगा, एकदम युवा बेटा ही जाएगा आर्मी में जाएगा तो, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, परिवार का हानि हो जाता है। और होगा क्या कि भोजन की कमी और खाद्य संकट भी हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में अब बहुत सारे सेना है, लाखों सेना सब लोग तैयार कर रहे थे, है ना, पूरा जो कंट्रीज थे सब अपना सेना तैयार कर रहे थे। तो मार्केट का जितना भी खाद्य सामग्री था, ठीक, खाद्य सामग्री था, सभी को जो है मार्केट से जो है युद्ध के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे जो है आम जनता को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन की सामग्री नहीं मिल पा रहा था, जिससे जो है भोजन की कमी होने लगी थी, यानी कि खाद्य संकट होने लगा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, महंगाई और चीज़ों की कमी, यानी कि मूलभूत वस्तुओं की कमी और महंगाई। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगे तो उसका जो है महंगाई नहीं बढ़ जाएगा जी, खाद्य संसाधन का। तो वही है महंगाई और चीज़ों की कमी, यानी कि मूलभूत वस्तुओं की कमी और महंगाई। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अब देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स के अंदर का जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाया वही सबको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सब पॉइंट टू पॉइंट 5 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है बेघर और उत्पीड़न। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जो लोग युद्ध क्षेत्र में रहते थे उन्हें अपने घर और खेत खोने पड़े, उन्हें बार बार विरोधी सेना की लूट, हिंसा और अन्य जुल्म सहने पड़े। ठीक है, यानी कि अब युद्ध में जाएगा और युद्ध में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। यानी कि जो लोग युद्ध क्षेत्र में रहते थे उन्हें जो है घर और खेत भी क्या करना पड़ा था, खोना पड़ा था। यानी कि बार बार विरोधी सेना क्या कर रहा था, वापस लूट कर रहा था, हिंसा कर रहा था और अन्य जुल्म उन लोग को क्या करना पड़ रहा था, सहना पड़ रहा था। ठीक है, अब युद्ध में जाएंगे, युद्ध में हार जाएंगे तो जो विरोधी सेना जो रहेगा, ठीक है, वो जो है उसके जो है जो खेत वगैरह है, जो क्षेत्र है, सबको नहीं हड़प लेगा। ठीक है, जिससे जो है लूट मार, हिंसा, जुल्म, ये सब का क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वही है बेघर और उत्पीड़न। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है यार, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर बोला है शुरुआती उत्साह और बाद में निराशा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा कि युद्ध की शुरुआत में बहुत से युवक उत्साहित होकर सेना में भर्ती हुए, परंतु जब उन्हें युद्ध की सच्चाई और कष्टों का पता चला तो हर देश में युद्ध रोकने की मांग उठ गई। ठीक है, यानी कि शुरुआती उत्साह और निराशा में किस प्रकार से होता है कि जब युद्ध का शुरुआत हो रहा था तो जितने भी युवक थे सब क्या थे, उत्साह थे, ठीक है, सेना में भर्ती होने के लिए। ठीक है, परंतु जब उन्हें युद्ध का सच्चाई और
नष्ट का पता चला तो हर देश के जो जितने भी सेना थे सब लोग जो है युद्ध को रोकने का मांग कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए युद्ध वगैरह। काफ़ी जो है फैमिलीज़ को, काफ़ी जो है जो परिवारों को इसका जो सामना यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है शुरुआत में उत्साह था और बाद में निराशा था। तो आप लोग इतना पॉइंट्स को लिख लोगे ना, ठीक है। और मैं जो भी कहानी बताता हूँ, समझाता हूँ, उसे भी आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिखना, ठीक है। जो भी कहानी रहता है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से, है ना। तो बाकी जो भी लिखा हुआ है सब एकदम पर्याप्त मात्रा में है, इसे ही आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लिए रहना, है ना। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है यार, परिवार की हानि यानी कि लॉस ऑफ फैमिली, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है कि लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में गया था, ठीक है। कई सैनिक युद्ध में मारे गए या अपाहिज होकर लौटे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, परिवारों का हानि हुआ, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप उससे लिखा जाएगा ना, याद भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स को देख लिया, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर चलो हम चौथा और पांचवा पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी कि भोजन की कमी, खाद्य संकट और जो महंगाई था उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है यार, खाद्य संकट, ठीक है। देखो खाद्य संकट में होता क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है ना, वो अपने सैनिक के लिए बहुत सारा अनाज और खाद्य सामग्री खरीद रही थी, है ना। इसका मतलब था कि आम जनता को बाजार में भोजन और ज़रूरी चीज़ें कम मिलने लगी, ठीक है। इतना क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं खाद्य संकट में, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सैनिकों के लिए जो है सारा अनाज को जो है मार्केट से क्या कर ले रहा था, खरीद ले रहा था, जिससे जो है जनता को बाजार में भोजन और जरूरी चीज़ें जो है कम मिलने लगी थी, ठीक है। ये है खाद्य संकट में, आपको इतना ही लिखना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है पांचवा, मूलभूत वस्तुओं की कमी और महंगाई। देखो मूलभूत वस्तु यानी कि जो है हमारे दैनिक जीवन में डेली यूज होने वाले सब जो भी वस्तुएं रहते हैं, है ना, उन सब में क्या होने लगा था, महंगाई होने लगा था और उसको जो है कमी होने लगा था। अब मार्केट में कमी होगा तो महंगाई तो बढ़ ही जाएगा ना। तो वही है मूलभूत वस्तुओं की कमी और महंगाई। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, तो होता है क्या है कि जो जितने भी जो कारखाना रहते हैं यार, जहाँ पर जो है जो कारखाने रहते हैं ना, उसमें जिसमें जो खाद्य सामान बनता है, जो खाद्य सामग्री बनता है, ठीक है, वो जो सब कारखाने हैं उसको जो है जो हथियार है, ठीक है, जो युद्ध के लिए उपयोगी जो हथियार है उसको बनाने के लिए जो जितने भी कारखाने थे उसको बदल दिया गया था, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कारखानों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए बदल दिया गया, ठीक है, यानी जो कारखाना था जहाँ पर खाद्य सामग्री बनता था, जो मूलभूत वस्तुएं का निर्माण जहाँ होता था, वो कारखाने को युद्ध सामग्री बनाने के लिए बदल दिया गया। इससे रोज़मर्रा की चीज़ें और उत्पादन कम हुआ और कीमतें बहुत बढ़ गई, ठीक है। इससे हुआ क्या कि रोज़मर्रा की चीज़ें का उत्पादन कम हुआ और कीमतें बढ़ गई, ठीक है। मजदूरों की मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, इसलिए आम जनता के लिए जीवन कठिन हो गया, ठीक है। समझ में आया ना कि पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लोग एक एक बार पढ़ोगे तो हर शब्द हर वर्ड आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना बढ़िया ढंग से आपस लिखा हुआ है सरल शब्दों में, ठीक है। तो इतना तो आप लोग से याद हो जाएगा ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, आपसे याद हो जाएगा तो ठीक है। याद करना है, साथ ही साथ आपको इसको अच्छे से पहले समझ के रखना है, फिर ये ऑटोमेटिक आपका दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि हमारा सेकंड लास्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को। यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे, इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे 4 अंक में आएगा, तो यहाँ पर जो है 3-4 पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से लिखना रहेगा, तब जाके यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, जो भी इसका आंसर से बताऊँगा, ठीक है। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इस प्रकार से है। जर्मनी को लंबे समय तक मित्र देश में कौन कौन से थे, इंग्लैंड या जिसे ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस, रूस, सर्बिया और अमेरिका, जो कि 1917 में शामिल होता है, ठीक है। इनसे यानी कि मित्र राष्ट्र से जर्मनी को लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा, जिससे उसके पास संसाधन और साधन कम पड़ गए। यानी संसाधन और साधन कम पड़ गए। संसाधन और साधन से तात्पर्य है यानी कि जो खाने पीने का सामग्री रहता है ना, खाने पीने का सामग्री रहता है, युद्ध वगैरह के लिए जो हथियारे रहते हैं, जो औजारे रहते हैं, ये सब क्या हो गया था, कम पड़ गया था, ठीक है। वही मित्र देशों को अमेरिका की भी निरंतर मदद मिल रही थी। यानी मित्र देश कौन कौन से थे, ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, सर्बिया है, ये सब क्या है, मित्र देश है ना। यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस है मित्र देश में, ये तीनों देश आते हैं। लेकिन सर्बिया का क्या देते हैं, ये लोग साथ देते हैं, ठीक है। सर्बिया पर आक्रमण होता है तो ये लोग आते हैं ना इसका साथ देने के लिए, ठीक है। यहाँ पास आप लोग जो है
जो मित्र देश है, ठीक है, वहाँ पर जो है अमेरिका का निरंतर मदद मिल रहा था, उसको सपोर्ट मिल रहा था, हथियार वगैरह भी भेज रहा था, मारो मारो ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है ना पहला, ठीक है। यहाँ पास जो है जो जर्मनी है उसको लंबे समय तक जो है मित्र देश यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, और अमेरिका से युद्ध करना पड़ा था, जिससे उसके पास पर्याप्त मात्रा में साधन संसाधन कमी पड़ गया था, ठीक है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पास पहला में लिखना रहेगा, ठीक है। क्यों हारा गया था, यही यहाँ पास कारण हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पास हमारा दूसरा पॉइंट है कि जर्मनी ने मित्र देशों की शक्ति को कम आंक लिया था और यही उसकी पराजय का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। जो जर्मनी है वह मित्र देश से तात्पर्य है कि जो हमारे इटली मित्र देश से क्या क्या कौन कौन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, ये सब क्या है, मित्र देश है ना। तो मित्र देश के जो है जो ताकत को, जो शक्ति को ये कम आंक लिया था, यानी कि इसको हल्के में ले लिया था, कौन, जर्मनी, है ना, और यही उसका पराजय का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पास हुआ। अब यहाँ पास देखो तीसरा पॉइंट से, यहाँ पास तीसरा पॉइंट में बोला है कि जर्मनी की नौसेना इंग्लैंड की तुलना में बहुत कमज़ोर थी, जिससे वह समुद्र में प्रभाव नहीं डाल पाया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब समुद्र मार्ग की सहायता से जो है सबका, जैसे कि अमेरिका से ही हथियार वगैरह भेज रहे थे, है ना, सब समुद्र नौसेना शक्ति से ही समुद्री मार्ग से आ रहे थे, ठीक है। और जितने भी जर्मनी के जो जितने भी सेना थे, ठीक है, ठीक है, सब वो जो सेना थे उसको जो है इंग्लैंड की तुलना में कमज़ोर पड़ गई थी, है ना, यानी कि जो इंग्लैंड है उसकी तुलना में कमज़ोर पड़ गई थी। अब ये जो जर्मनी बस बचा था जी, ये क्या है, जर्मनी है। अब इधर से रूस आक्रमण कर रहा है, इधर से फ्रांस कर रहा है, ठीक है, इधर से सर्बिया कर रहा है, ठीक है, और फिर इधर से ब्रिटेन और अमेरिका भी कर रहा है। तो चारों दिशा से आक्रमण होगा, ठीक, चारों दिशा से क्या होगा, आक्रमण होगा। तो चारों दिशा को इन लोग को सेना को देखना पड़ेगा ना, चारों दिशा में इसका जो सेना बढ़ गया था, ठीक है। तो इससे जो है हुआ क्या कि इसका जो नौसेना शक्ति था ना वो क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया था, जिससे वह समुद्र पर भी प्रभाव नहीं डाल पाया था, ठीक है। और देखो यहाँ पर चौथा पॉइंट है हमारा, जब जर्मनी फ्रांस पर दबाव डाल रहा था उसी समय अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मित्र देशों की ताकत और हिम्मत बढ़ गई और वे विजय हुए, ठीक है। जब जर्मनी फ्रांस पर क्या कर रहा था, दबाव डाल रहा था, ठीक है, जो जर्मनी है फ्रांस पर क्या बना रहा था, दबाव डाल रहा था, उसी बीच जो है अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हो जाता है। अमेरिका का युद्ध में शामिल होने का और भी कारण था, बाकी यहाँ पर जो है जो जर्मनी है फ्रांस पर दबाव डाल रहा था, ठीक है, तो अमेरिका भी युद्ध में उसी बीच में शामिल हो जाता है 1917 में, जिससे मित्र देश का ताकत और बढ़ जाता है, जिससे उसका हिम्मत भी बढ़ जाता है और वे विजय हो जाते हैं, ठीक है, और जर्मनी हार जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पास देखो हमारा 5वां पॉइंट्स क्या बोलता है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन यहाँ पास बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ, या अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के पीछे क्या कारण थे, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कारण था, क्यों शामिल हुआ, तो इसको यहाँ पर थोड़ा देख लो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है, सीधा आंसर को देखो इधर, चलो, ठीक है। यहाँ बस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बस लिखा हूँ। हुआ क्या, जर्मनी की कोशिश थी कि वह अपनी नौसेना के बल से ब्रिटेन और फ्रांस का विदेशी संपर्क काट दे, ठीक, यानी जो जर्मनी था वो इसका यही कोशिश रहता था कि वो अपना नौसेना के बल से, यानी कि नौसेना यानी कि जो समुद्र वाला जो सेना रहता है ना, नौसेना यानी जो जहाज में रहते हैं, है ना, उसके बल ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक, जो ब्रिटेन है फ्रांस है, इसका दोनों के बीच में व्यापार में अच्छा खासा लेन देन चलता था, यानी कि इसका समुद्री मार्ग से लोग आना जाना चलता था, ठीक है। तो जो जर्मनी है वो अपनी नौसेना के बल से ब्रिटेन और फ्रांस के विदेशी संपर्क को काट दे, ऐसा इसका कोशिश रहता था, है ना। इसका मकसद था कि इन देशों का व्यापार को रोकना और उन्हें किसी सहायता से वंचित रखना, यानी कि जो है यदि ब्रिटेन को किसी भी प्रकार का सहायता पड़ता था तो फ्रांस दे देता था, फ्रांस को किसी भी प्रकार की जरूरत था ब्रिटेन दे देता था, ठीक है। तो जर्मनी का मकसद था कि इन देशों का व्यापार को रोकना और उन्हें किसी सहायता से वंचित रखना, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। बस हमारा अगला पॉइंट है कि जर्मनी ने ब्रिटेन में आने वाली अमेरिका जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो जर्मनी है वो ब्रिटेन से, ठीक है, जो जर्मनी है वो ब्रिटेन से आने वाली, ब्रिटेन से आने वाली जो जहाज़ थी, ठीक है, जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वाले जो अमेरिकी जहाज़ था उस पर क्या कर दिया था, हमला करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और होता क्या है कि जर्मनी के पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ को, ठीक है, अमेरिका का एक सामान्य यात्री जहाज़ रहता है उसको डुबो दिया, ठीक, जिससे सभी यात्री क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं या मारे जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो इसी घटना का, ठीक है, ये क्या बोला है यहाँ पास कि
शुरू यहाँ पर क्या बोला, जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वाली अमेरिकी जहाज, ठीक है, ब्रिटेन गया था अमेरिका जहाज, ठीक है, तो ब्रिटेन से आने वाला अमेरिका जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया था कौन, जर्मनी, ठीक है। और जो जर्मनी है उसने अपने पनडुब्बियों से, यानी कि जो पानी जहाज रहता है, ठीक है, उसे अमेरिका के सामान्य यात्री जहाज, ठीक है, जो आम जनता, जो सामान्य नागरिक था, ठीक है, वो वाले जहाज पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और उसको डुबा देता है, जिससे सारे यात्री क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो इसी घटना से अमेरिका क्रोधित हुआ और उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जिससे जो है ये सब जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो जो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है और जैसे अमेरिका भी पहुंचता है, इतना ताकतवर देश है अमेरिका, ठीक है, बहुत एकदम मजबूत हथियार वगैरह ये भी बनाते रहता है, ठीक है। तो फिर ये भी इसमें शामिल हो जाता है और जर्मनी को फिर दबा के मारते हैं भाई, ठीक है। तो समझ में आया ना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर को बहुत अच्छे से सरल शब्दों में देखने का प्रयास किया, ठीक है। आप लोग एक बार अपने जो गाइड वगैरह है उसका क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है, और इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, जो अच्छा लगता है, जो अच्छे से समझ आता है उसको आप लोग अच्छे से लिख के रखे रहना और उसी को पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर से पढ़ के आपको दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है, एक ही नोट से बनाओ, प्रॉपर नोट से बनाओ और जो भी चीज़ें यहाँ पर बताया हूँ सबको अच्छे से लिख के रख लेना, यदि आप लोगों को आसान लग रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो है ही, ठीक, जो भी चीज़ें हैं सब एकदम महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में लिखने योग्य है, लिख ही लेना और इसको पढ़ते रहना, याद करते रहना, ठीक है, और रिवीजन बीच बीच में करते रहना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है हमारे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हमने 5 जो क्वेश्चंस था उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यार जो हमारा, अब इसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा जो हमारा क्या है, वर्साई की संधि जो है ना, वर्साई की संधि क्या है इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि जो युद्ध में जो है जर्मनी हार जाता है ना, तो उसका जो है वर्साई की संधि लगाता है ना। तो यहाँ पर हम अगले क्लास में जानेंगे वर्साई की संधि है क्या, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले आप लोग को जो है ऑन कैमरा, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग को अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक। जिस प्रकार से हमने आज के क्वेश्चन को देखा ना, उसी प्रकार से वर्साई की संधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन के आते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, यहाँ से एक ही या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं यार। कोशिश रहेगा कि इसको पहले समझा दूंगा, फिर समझाने के बाद तुरंत उसी क्लास में आपको जो है क्लास को भी आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोग को जो है आज का क्लास समझ में आया होगा। 5 जो क्वेश्चंस हमने देखा है अभी के क्लास में, 5 के